दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं जेटपैक कंपोज कैनवास की हेल्प से स्पीडोमीटर। तो आप इस स्पीडोमीटर का डेमो देख सकते हैं। इसकी स्पीड को शो करने के लिए मैंने एक फ्लोट को एनिमेट किया है जो 0 से 240 तक जाएगा और आपको स्पीड शो करेगा। ये स्पीड आपको प्रोग्रेस में भी दिखेगी। प्रोग्रेस का कलर चेंज होता रहेगा। अगर इसकी स्पीड 80 से कम है तो इस प्रोग्रेस का कलर ग्रीन रहेगा, उसके बाद येलो, और अगर 160 से ज़्यादा जाती है तो कलर इसका रेड हो जाएगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट भी शो हो रहे हैं। तो आज हम ये बनाने वाले हैं। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा हो, मैंने ये एनालॉग क्लॉक बनाई थी, तो उसे आप जाके चेक कर लेना। टाइम 11:01 हुआ है और ये भी एग्जैक्टली सही टाइम शो कर रही है। इस वीडियो का मैंने काफी कोड स्पीडोमीटर में यूज किया है, तो आप इसे जाके जरूर देख लेना। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। एक नई फाइल बनाते हैं स्पीडोमीटर स्क्रीन के नाम से। इसके अंदर एक कंपोजेबल फंक्शन बनाते हैं स्पीडोमीटर स्क्रीन। इस कंपोजेबल फंक्शन को शो करने के लिए प्रीव्यू फंक्शन बनाते हैं। इसको प्रीव्यू से एनोटेट कर देते हैं। शो बैकग्राउंड ट्रू, शो सिस्टम यूआई ट्रू, और अपने स्पीडोमीटर स्क्रीन को कॉल कर देते हैं। अभी स्पीडोमीटर स्क्रीन के अंदर आते हैं, एक एनिमेशन बनाते हैं। वेल स्पीड एनिमेशन बाय रिमेंबर म्यूटेबल फ्लोट स्टेट ऑफ वैल्यू इसकी रखते हैं 0। ये स्पीड एनिमेशन आपका स्पीड को एनिमेट करेगा। इसके लिए एक लॉन्च पैड बनाते हैं, की पास करते हैं, इंटरव्यू के अंदर आते हैं और एक एनिमेट फंक्शन को कॉल करते हैं। ये आपकी वैल्यू लेगा। इनिशियल वैल्यू होगी आपकी 0f2 जाएगा 240, क्योंकि हमें स्पीड 0 से 240 तक शो करनी है, तो इसकी मैक्स वैल्यू होगी 240। भी हमें एनिमेशन स्पेक पास करना पड़ेगा, तो हम यूज करेंगे इनफाइनाइट रिपीटेबल। और इसके अंदर एनिमेशन हम यूज करेंगे ट्विन टाइप का, तो जिसकी ड्यूरेशन रहने वाली है वो 1000 मिली सेकंड। डिले होगी 1000 मिली सेकंड, यानी कि एक सेकंड के बाद ये एनिमेशन स्टार्ट होगा। और ईजिंग हम यूज करने वाले हैं लीनियर ईज। और इसका जो रिपीट मोड है वो रहने वाला है रिपीट मोड रिवर्स। तो हम क्या करेंगे, 240 से अगेन 0 की तरफ चलने लग जाएंगे। तो हमें इस एनिमेशन के अंदर वैल्यू मिलेगी, वैल्यू वेलोसिटी से हम यूज करेंगे स्पीड एनिमेशन को अपडेट कर दें वैल्यू। तो अभी ये एनिमेशन आपकी स्पीड को मिमिक करेगा कि स्पीड आपकी बढ़ रही है 0 से 240 तक। एनिमेशन बन गया है। अभी हम अपना बनाते हैं एक नया कंपोजेबल फंक्शन स्पीडोमीटर कंपोजेबल। कुछ इनपुट्स लेगा, जैसे मॉडिफायर तो लेगा ही, साथ में इसको चाहिए करंट स्पीड हम पास करेंगे जो होगी फ्लोट टाइप की। तो 2 वैल्यू लेगा। तो जो आपकी करंट स्पीड है वो एक रेंज रहने वाली है, तो उस रेंज को डिफाइन कर देते हैं फ्लोट रेंज, जो आपकी रहेगी 0 से 240 तक। ये आपकी स्पीड रहने वाली है स्पीडोमीटर की। अभी हम इस स्पीडोमीटर को कॉल कर देते हैं अपने स्क्रीन के अंदर। स्पीडोमीटर करंट स्पीड में पास कर देंगे, स्पीड एनिमेशन मॉडिफायर में पास करेंगे। मॉडिफायर पैडिंग हम देंगे 90 dp की, और हम देंगे रिक्वायर्ड साइज 360 dp। अभी स्पीडोमीटर फंक्शन के अंदर आते हैं और हम कोड करते हैं। स्पीडोमीटर में एक वेरिएबल बनाते हैं टेक्स्ट मेजर। रिमेंबर टेक्स्ट मेजर। टेक्स्ट मेजर क्या करता है, आप इसमें जो भी टेक्स्ट पास करते हो ये आपको उसकी हाइट और विड्थ निकाल के दे देते हैं। हम इसको आगे यूज करने वाले हैं। अभी सिंपल अपनी कैनवस बनाते हैं। मॉडिफायर में मॉडिफायर पास कर देंगे सिंपली जो ऊपर से हमें मिला है। कैनवस के अंदर आते हैं। सबसे पहले हम रेडियस निकालते हैं, सर्कल रेडियस साइज डॉट हाइट बाय 2। रेडियस निकल के आ गई। उसके बाद हमें जो कलर रिव्यू में देख सकते हैं, ये प्रोग्रेस शो हो रहा है, उसके कलर चेंज हो रहे हैं ना, तो उसको कलर को डिफाइन करते हैं पहले। तो उस कलर के 3 केस होने वाले हैं। तो अगर जो करंट स्पीड है वो आपकी लेस देन 80 है, तो हम जो कलर शो करेंगे वो करेंगे कलर ग्रीन कलर। अगर वो स्पीड 160 से कम है तो हम शो करेंगे येलो, एल्स हम यूज करेंगे रेड कलर। तो हमने कलर डिफाइन कर दिया है। आग ड्रॉ करते हैं अपनी प्रोग्रेस को, जो नीचे आग दिखेगी सबसे पहले उसको ड्रॉ करते हैं। यूज करेंगे ड्रॉ आग फंक्शन को। में कलर आपका होगा लाइट ग्रे। जो स्टार्ट एंगल होगा वो होगा 30 है। जो स्वीप एंगल होगा वो होगा -240। यूथ सेंटर होल स्टाइल है वो होगा स्ट्रोक टाइप का। इसमें विड्थ हम पास करेंगे 5d पर 2 पिक्सल। तो हम देखते हैं कि ये ऐसा हमने स्वीप एंगल को 30 से -240 क्यों किया है। तो जो आपका 2D प्लेन ज्योमेट्री होता है उसके अंदर आपका यहाँ पे 0 डिग्री एंगल होता है, और जो एंगल होता है वो क्लॉकवाइज चलता है। यहाँ से आप काउंट करेंगे और यहाँ तक आपका 0 पे 360 भी होता है। तो जो अपना स्पीडोमीटर है वो हमें ओनली इस रेड एरिया के अंदर ही शो करना है। तो जो हम आर्क ड्रॉ करेंगे वो एक्चुअली ड्रॉ करेंगे यहाँ से इस एंगल से, यानी कि ये एंगल 30 डिग्री है, और अब जाएंगे कहाँ, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज हम जाएंगे -240, तो जो यहाँ तक आगे रुक जाएगा। तो हमें ये वाली आर्क ड्रॉ करनी है जो 30 से -240 तक जा रही है। तो इसलिए हमने जो एंगल यूज किया वो 30 से -240 एंगल यूज किया। बिल्ड एंड रिफ्रेश करके देखोगे तो आपका प्रीव्यू शो होने लगेगा, एक आर्क आपको शो हो जाएगी। अभी जो प्रोग्रेस वाली आर्क है उसको ड्रॉ करते हैं। देखो आप सिंपल वाली आर्क शो होगी। अब इसके ऊपर सेम प्रोग्रेस वाली आर्क ड्रॉ करेंगे। तो इसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, आपको बस इसको कॉपी कर लेना है। जो कलर है वो हमारा रहेगा मेन कलर जो हमने बनाया है ऊपर। जो स्टार्ट एंगल है वो 150 होगा, क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं प्रोग्रेस को। और जो स्वीप एंगल है वो आपका रहेगा करंट स्पीड के इक्वल, जो करंट स्पीड जितनी भी होगी। और स्ट्रोक में अब की बार हमें कैप भी पास कर देनी है, स्ट्रोक कैप डॉट राउंड कैप हम यूज करने वाले। तो ये आपको भी शो नहीं होगा, क्योंकि करंट स्पीड एक्चुअली भी 0 है, तो ये आपको यही रहेगा, कुछ शो नहीं होगा। अब हम एनिमेट करेंगे तब आपको ये दूसरे वाला प्रोग्रेस शो होगी। अभी हम आते हैं और अपना जो लाइन्स और टेक्स्ट है उनको शो करते हैं। तो उसके लिए हमें एक फॉर लूप बनाना पड़ेगा। फॉर स्पीड इन 0 से 240 तक ये लूप जाएगा। स्टेप 2, स्टेप 2 का मतलब है कि हम मल्टीपल ऑफ 2 में वैल्यू गेट करेंगे 0 से 240 तक। तो सबसे पहले हमें एंगल निकाल लेते हैं, स्पीड से एंगल निकालेंगे कि कितना एंगल पे है हम। तो वेल एंगल इन रेडियन, मैथ डॉट 2 रेडियन स्पीड प्लस 150। तो हमें स्पीड में 150 ऐड क्यों किया है, आप एक बार दोबारा देखिए इस लॉजिक को, कि स्पीड है वो हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे 0 है। तो जो एंगल यहाँ तक हो गया वो एंगल कितना था, वो 150 था। तो हमें उस स्पीड को इस एंगल में लाने के लिए हम उसमें 150 ऐड कर देंगे। तो एंगल आप इनिशियल एंगल 150
150 होगा और फाइनल एंगल कितना होगा 390, ठीक है। तो वो हमें शो किया है हमने ऐसे, इसलिए हमने इसे 150 ऐड किया है। एंगल आपका रेडी में निकल के आ गया है, जैसे आप देख सकते हैं प्रीव्यू में। तो कुछ छोटी लाइन्स है, कुछ लंबी लाइन्स है और कुछ मीडियम साइज की लाइन्स है, तो उनकी हम लाइन लेंथ और उनकी थिकनेस को डिफाइन कर देते हैं अलग अलग। लाइन लेंथ है तो उसकी हम कंडीशन देखते हैं कि अगर जो हमारी स्पीड है वो मल्टीपल ऑफ 20 है तो हम लाइन लेंथ कितनी यूज करेंगे, सर्कल रेडियस माइनस 50 है, एल्स हम ये सर्कल रेडियस माइनस 40 है, तो हम ये लाइन लेंथ यूज करने वाले हैं। देन लाइन की थिकनेस की बात आती है, थिकनेस, तो उसके लिए 3 कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन, सेम स्पीड आपकी मल्टीपल ऑफ 20 है, थिकनेस रहेगी 5f, एल्स जो स्पीड है वो मल्टीपल ऑफ 10 है, देन आपकी थिकनेस रहेगी 2f और एल्स हम पास कर देंगे 1 है। लाइन थिकनेस आपकी होगी तीनों कंडीशंस के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जो 20 मल्टीपल ऑफ 20 है उनकी थिकनेस और लेंथ सबसे ज्यादा है, उसके बाद मल्टीपल ऑफ 10 है उसकी थिकनेस और लेंथ थोड़ी सी कम मीडियम है और बाकी सबकी बिल्कुल छोटी लेंथ है। अभी हमें सेम जो स्टार्ट और एंड ऑफसेट है वो निकालना है, जो लाइन शो करेंगे तो उसका स्टार्ट और एंड ऑफसेट निकालना है। तो उसके लिए अगर आपको याद हो तो हमने पिछली वीडियो में सेम लॉजिक यूज किया था ट्रिग्नोमेट्री वाला। तो अगर आपको किसी भी सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो आपको रेडियस और थीटा पता है तो आप वो निकाल सकते हैं। तो जो आपका वाई होता है वो होता है रेडियस इंटू साइन थीटा होता है और एक्स आपका होता है रेडियस इंटू कोस थीटा। तो यहाँ पे हम सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे, उसके लिए एक फंक्शन चाहिए होगा जो हमें कैलकुलेट करेगा, फंक्शन कैलकुलेट ऑफसेट, ये आपका ऑफसेट कैलकुलेट करके देगा। ये आपके वैल्यूज लेगा, डिक्रीज जो होगा डबल टाइप का, नेक्स्ट इनपुट लेगा रेडियस जो होगी फ्लोट टाइप की और आखिरी इनपुट लेगा सेंटर जो होगा आपका ऑफसेट टाइप। फंक्शन के अंदर आते हैं तो जैसे आप बताया कि जो एक्स होता है वो क्या होता है, रेडियस इंटू कोस थीटा होता है ना, तो जो रेडियस इंटू कोस और हम पास कर देंगे डिग्री, और इसमें हम ऐड क्या कर देंगे, जो हमें सेंटर मिला है एक्स हम ऐड कर देंगे इसके अंदर, ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर देंगे टू फ्लोट में। सिमिलरली इसको कर लेते हैं कॉपी और निकाल लेते हैं अपना वाई। वाई के लिए हमें क्या करना है, कोस का साइन यूज करना, सर्कल सेंटर और सेंटर डॉट यहाँ पे वाई हो जाएगा। तो जो ये फंक्शन है ये में रिटर्न क्या करेगा, ऑफसेट रिटर्न करेगा। तो रिटर्न कर देते हैं ऑफसेट, पास कर देंगे एक्स एंड वाई पास कर। सबसे पहले निकालते हैं स्टार्ट ऑफसेट। जो आपका स्टार्ट ऑफसेट होता है ना वो ये होता है कि यहाँ से जो लाइन स्टार्ट हो रही है इसका स्टार्ट है और यहाँ जहाँ खत्म हो रही है इसका एंड ऑफसेट होता है। तो हमें स्टार्ट ऑफसेट निकालना है ना, तो वो निकालते हैं सबसे पहले। वेल स्टार्ट ऑफसेट जो होगा कैलकुलेट ऑफसेट, वैल्यू पास करेंगे। सबसे पहले हमें डिग्रीज वाला एंगल चाहिए तो हम पास कर देंगे एंगल इन रेडियन। देन हमें रेडियस चाहिए तो जो होगी सर्कल रेडियस माइनस 20 और हम पास कर देंगे सेंटर। स्टार्ट ऑफसेट निकल गया आपका। सिमिलर तरीके से हम निकाल लेंगे अपना एंड ऑफसेट भी निकाल लेंगे, कुछ चेंज नहीं है यहाँ पे, बस आपको सर्कल रेडियस के यूज करनी है लाइन लेंथ, ठीक है। तो आपका स्टार्ट और एंड ऑफसेट निकल के आ गया है। अभी हमें ड्रॉ लाइन फंक्शन को कॉल करेंगे। ड्रॉ लाइन, कलर हमारा देंगे कलर डॉट ब्लैक, जो स्टार्ट होगा आपका वो होगा स्टार्ट ऑफसेट, एंड होगा आपका एंड ऑफसेट और देन फाइनल होगा आपका ड्रॉ विड्थ। लाइन थिकनेस हमने बनाई है, पहले डीबी में कन्वर्ट करेंगे देन पिक्सल में कन्वर्ट करेंगे। उसको बिल्ड एंड रिफ्रेश देख सकते हैं, सारी लाइन शो हो रही है बिल्कुल, जो इन्हें मार्कर्स बोलते हैं, मार्कर आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। हमने मार्कर्स को ड्रॉ कर लिया है। अभी हमें टेक्स्ट शो करना है, तो टेक्स्ट हम तभी शो करेंगे जब मल्टीपल ऑफ 20 होंगे। तो हम निकाल लेते हैं स्पीड इज मल्टीपल ऑफ 20, तो डिविजिबल बाय 20 है मतलब वो मल्टीपल ऑफ 20 है। सबसे पहले हम टेक्स्ट मेजर से टेक्स्ट निकाल लेते हैं। वेल टेक्स्ट मार्कर तो यूज करेंगे हम टेक्स्ट मेजर को डॉट मेजर में, जो हमें टेक्स्ट शो करना है वो हम पास कर देंगे। तो जो हमें क्या टेक्स्ट शो करना है, स्पीड डॉट टू स्ट्रिंग, जो हमें स्पीड मिली है उसको हमें शो करना है। और जो स्टाइल है वो हम यूज करेंगे टेक्स्ट स्टाइल डॉट डिफॉल्ट डॉट कॉपी और फॉन्ट साइज हम यूज करेंगे 15 एसपी। हमने टेक्स्ट मार्कर निकाल लिया है। अभी हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ एंड हाइट निकाल लेते हैं। वेल टेक्स्ट विड्थ आपका होगा टेक्स्ट मार्कर डॉट साइज डॉट वेट, कॉपी कर लेते हैं और निकाल लेते हैं हाइट, वो होगा टेक्स्ट मार्कर डॉट साइज डॉट हाइट। टेक्स्ट की विड्थ और हाइट निकल गई है। अभी हमें इस टेक्स्ट का ऑफसेट निकालना पड़ेगा कि हमें इसको एक्चुअली शो कहाँ पे कर, निकालते हैं वेल टेक्स्ट ऑफसेट और अपना जो ऑफसेट वाला फंक्शन है उसको कॉल कर देते हैं कैलकुलेट ऑफसेट। सेम आपका एंगल तो वही रहेगा, एंगल इन रेडियन। जो आपकी रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, सर्कल रेडियस हम माइनस कर देंगे 90 है और सेंटर आपका सेंटर के रहने वाला। तो जो ये रेडियस है माइनस 90 किया है वो क्यों लिए किया कि पार वाली रेडियस आपकी यहाँ पे है, तो हमें टेक्स्ट यहाँ पे शो करना है, तो इससे 90 हम थोड़ा अंदर आके शो करेंगे। तो अभी ड्रॉ टेक्स्ट फंक्शन को कॉल करते हैं। ड्रॉ टेक्स्ट पहले पास कर देंगे टेक्स्ट मार्कर, कलर आपका है वो रहने वाला है ब्लैक, टॉप लेफ्ट होगा आपका। तो इसमें जो ऑफसेट बनेगा टॉप लेफ्ट का जो एक्स होगा वो होगा टेक्स्ट ऑफसेट डॉट एक्स माइनस एक्स विड्थ डिवाइड बाय 2। सेम जो वाई होगा टेक्स्ट ऑफसेट डॉट वाई माइन टेक्स्ट हाई बाय। तो अभी इसको बिल्ड एंड रिफ्रेश करेंगे तो आपको 0 से 240 तक सारे टेक्स्ट शो होने लगे हैं। अभी हम लूप से बाहर आते हैं और जो आप डेमो में देख सकते हैं कि जो हमें यहाँ वाला टेक्स्ट है इसको शो करना है। अभी जो टेक्स्ट है उसको शो करने के लिए पहले हमें टेक्स्ट मेजर से मेजर करना पड़ेगा उस टेक्स्ट बॉटम टेक्स्ट मेजर डॉट मेजर। तो हमें टेक्स्ट का शो करना है जो हमारी करंट स्पीड है उसको इंट में कन्वर्ट करेंगे ताकि पॉइंट के बाद वाली चीजें हट जाए। देन इसको कन्वर्ट कर देंगे टू स्ट्रिंग में। फाइल है वो आपका सेम हम यूज कर लेते हैं, फाइल सेम रहेगा, बस इसकी जो फॉन्ट साइज है वो 25 रहेगा। अभी सेम ड्रॉ टेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर देते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट कौन सा होगा, टेक्स्ट बॉटम हो जाएगा, कलर आपका ब्लैक ही रहने वाला। और जो ऑफसेट आपकी बार वो आपका होगा साइज डॉट वेट टाइम्स 0.45 और वाई जो है साइज डॉट हाइट टाइम्स। तो क्या है कि जो ये वाला टेक्स्ट है वो हमें क्या शो करना है कि जो विड्थ है उसके अराउंड 50% हम यहाँ पे शो करेंगे और जो हाइट है उसके हम 6 टाइम यानी कि 60% यानी कि हम यहाँ पे उसको शो करने वाले हैं। तो ये वाला टेक्स्ट शो हो गया। अभी हमें जो इंडिकेटर बनाना है और जो ये सेंटर सर्कल है वो बनाना है। पहले सेंटर सर्कल बना लेते हैं, कॉल
करेंगे ड्रॉ सर्कल फंक्शन को। तो कलर होगा कलर डॉट ब्लैक हम यूज करेंगे। जो रेडियस है वो आपकी रहने वाली है 40 है। एंटर की हम पास कर देंगे सेंटर। सर्कल सेंटर भी शो होने लग गया। अभी हम बनाते हैं अपना इंडिकेटर। तो इंडिकेटर के लिए आप लाइन भी यूज कर सकते हैं, बट मैं पाथ यूज करूंगा, पाथ बनाऊंगा एक। तो जो अपना इंडिकेटर है उसको थोड़ा समझ लेते हैं एक बार। तो आपका इंडिकेटर कुछ ऐसा टाइप का दिखने वाला है। इसके लिए हम एक पाथ बनाएंगे। तो पाथ जो आपका है वो सेंटर से स्टार्ट होगा, देन जाएगा बॉटम की तरफ नंबर पॉइंट 1 की तरफ, देन जाएगा 2 की तरफ, देन जाएगा 3 और देन आपका सेंटर पे आगे क्लोज हो जाएगा पाथ। तो इस टाइप का कुछ पाथ रहने वाला है अपना। 2 नंबर है ये आपका है जो इंडिकेटर का ऑफसेट रहने वाला है। पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। इंडिकेटर कैलकुलेट ऑफसेट एंगल अपनी बार वो पास कर 0, सर्कल रेडियस कर देंगे 920 है, एंटर पास कर देंगे तो इंडिकेटर का ऑफसेट निकल के आ जाएगा। एंगल हमने 0 इसलिए पास किया है क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ तक आना है, हमें बस वो लेंथ निकालनी है टोटल। इसके एंगल डाल दो कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इससे बस आपकी यहाँ जो ये वाला ऑफसेट है वो निकल के आ जाएगा। तो भी हम पाथ बनाते हैं। वेल इंडिकेटर पाथ पाथ डॉट लाई। सबसे पहले हम यूज करते हैं मूव टू फंक्शन का, यानी कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है पाथ को। एंटर डॉट एक्स एंड सेंटर डॉट वाई। अभी हम जाएंगे कहाँ, बॉटम की तरफ। हम यूज करेंगे लाइन 2 का। तो जो बॉटम है उसका एक्स अब कितना रहने वाला है डॉट एक्स, और जो वाई है वो कितना रहने वाला है आपका। हम क्या करेंगे 20 एफ कम कर देंगे थोड़ा, ताकि नीचे की तरफ हम आ जाए। देन हम जाएंगे कहाँ पे, लाइन 2, और जो आपका ऑफसेट निकाला है हम उस तरफ जाएंगे। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे आएंगे, लाइन को यहाँ तक ड्रॉ करेंगे। तो इंडिकेटर ऑफसेट डॉट एक्स और इंडिकेटर ऑफसेट डॉट वाई। देन हम अगेन जाएंगे सेंटर के थोड़ा ऊपर की तरफ, तो हम वहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। सेंटर डॉट एक्स सेम रहेगा, और वाई में अब की बार हम क्या करें, सेंटर डॉट वाई में प्लस कर देंगे अब की बार थोड़ा ऊपर की तरफ चले जाने के लिए, और हम पाथ को कर देंगे क्लोज। तो आपका पाथ क्लोज हो जाएगा। अभी हम यूज करेंगे रोटेट फंक्शन का। तो इसको चाहिए आपको डिग्री, कितना डिग्री, तो हम यूज करेंगे करंट स्पीड प्लस 150 इसमें हम ऐड कर देंगे। और जो आपका पिवट है वो रहेगा सेंटर में, सेंटर से इसको रोटेट करना है। तो अंदर आते रोटेट फंक्शन के, और हम ड्रॉ पाथ फंक्शन को ड्रॉ पाथ पास कर देंगे इंडिकेटर पाथ, और हम पास कर देंगे कलर डॉट रेड, और इसकी ओपेसिटी दे देंगे 70%, और इसको बिल्ड एंड रिफ्रेश करेंगे तो आपका बिल्कुल एक्जैक्टली सही से शो होने लगा है। अभी हम पास कर देते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर इस कंपोजेबल फंक्शन स्पीडोमीटर प्रीव्यू, और ऐप को रन करके देखो। आप देख सकते हैं बिल्कुल एक्जैक्टली सही से काम कर रहा है। टेक्स्ट भी शो हो रहा है आपका, और ये प्रोग्रेस भी सही से काम कर रही है, और इंडिकेटर सही से वो वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।